दोस्तों, हमारे सौरमंडल में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर हम आसानी से ज़िंदगी जी सकते हैं। यहाँ पर हमारे लिए पर्याप्त भोजन, ऑक्सीजन, पानी सारा का सारा सब उपलब्ध है। लेकिन दोस्तों, आपके मन में एक जिज्ञासा हमेशा रहती है कि हमारे सौरमंडल में हम किस ग्रह पर कितनी देर जीवित रह सकते हैं। तो यार, आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि आप पूरे सौरमंडल में कहाँ किस ग्रह पर कितनी देर जीवित रह सकते हैं। दोस्तों, हम शुरुआत करने वाले हैं अपने सौरमंडल के सूर्य से। तो यार, आप सभी जानते हो, इसको तो बताना व्यर्थ होगा कि सूर्य की कितनी तापमान है, क्योंकि सूर्य इतना आग बबूला है कि यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है। अगर बात करें तो इसमें 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस का तापमान है और 1 सेकंड में आपके लाखों हिस्से हो जाएंगे, मतलब आप जल के भस्म हो जाएंगे, आपका शरीर एक वाष्प में बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको 1 सेकंड से भी कम का समय लगेगा जीवित रहने में। अब दूसरा हमारा आता है बुध ग्रह। बुध ग्रह में अगर हम बात करें तो इसका एक हिस्से में 400 टू 70 सेल्सियस का तापमान रहता है और इसके पिछले हिस्से में 179 माइनस का तापमान रहता है। और इसके बीच अगर हम थोड़ी देर चले भी जाएं तो उतनी देर ही जीवित रह सकते हैं जितनी देर हम अपनी सांस रोक सकते हैं। तो याद रखना कि दोनों के बीच में इसका एक हिस्सा तो माइनस में है और एक हिस्सा प्लस में, यानी कि बहुत ज़्यादा आग और बहुत ज़्यादा बर्फीलों के बीच में अगर हम इसकी मध्य रेखा में अगर चले भी जाएं तो केवल हम 2 मिनट ही जीवित रह सकते हैं, जितनी देर हम अपनी सांस रोक सकते हैं। दूसरा आता है वीनस यानी कि शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह यहाँ पे भी तापमान बहुत है, 482 डिग्री सेल्सियस का तापमान है। यहाँ पर भी अगर जैसे कि सूर्य के पास जाते ही इंसान के लाखों टुकड़े हो जाएंगे, जल जाएगा। वैसे भी शुक्र ग्रह पे गुरुत्वाकर्षण तो बहुत है, लेकिन यहाँ पर इसका तापमान ज़्यादा होने के कारण इंसान तुरंत ही जल के भस्म हो जाएगा और 1 सेकंड में उसके लाखों हिस्से हो जाएंगे। तो चौथे नंबर पर आता है मार्स। और खगोल वैज्ञानिक टाइसन कहते हैं कि मंगल ग्रह बहुत ही ठंडा है, लेकिन यहाँ पर हवाएं बहुत पतली हैं और यहाँ तीव्र हवाएं उतनी नहीं होंगी जितनी हमारे यहाँ पृथ्वी पर महसूस होती हैं। तो मंगल ग्रह काफ़ी ज़्यादा गर्म कपड़े पहनकर हमको जाने की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर भी हम उतनी ही देर जीवित रह सकते हैं जितनी देर अपनी सांस रोक सकते हैं। लेकिन इंसान केवल 2 मिनट यहाँ पर जिंदा रहेगा। और अगर हम बात करें कि अगर हम यहाँ का वातावरण सही कर लेते हैं और अपना खुद का वातावरण अंदर पर्याप्त रूप से बनाते हैं तो शायद हम वहाँ पर जीवित रह सकें, ऐसा रिसर्च के मुताबिक चल रहा है। लेकिन वैसे तो इंसान यहाँ पर केवल 2 मिनट ही जिंदा रह सकता है। दूसरा हम बात करते हैं बृहस्पति यानी कि जुपिटर। बृहस्पति कई तरीके के गैस का एक मतलब आप बोल सकते हैं ग्राइंडर है। या कहा जाता है कि यहाँ पर वातावरण बहुत शुष्क है और यहाँ पर हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया का गैस का एक मिश्रण है जो यहाँ पर घूमता रहता है। मतलब आप कह सकते हो कि यहाँ पर कोई ज़मीन नहीं है, कोई सतह नहीं है, बस यहाँ पर गैस का एक बहुत बड़ा गोला आकार घूमता रहता है। और यहाँ पर आप जाएंगे तो 1 सेकंड में भी नहीं लगेगा और आप वहाँ पर मर जाएंगे, मतलब 1 सेकंड में आप गैस के दबाव से ख़त्म हो जाएंगे। तो अब आता है हमारा, एक साथ हम ले लेते हैं शनि और यूरेनस और न्यूपिटर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी गैस के बहुत सारे गुब्बारे हैं, मतलब ये सब गैस के गुब्बारों वाले गोले हैं और यहाँ पर काफ़ी सारी गैसें हैं। तो यहाँ पर भी अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर हम जीवित नहीं रह सकते, कोई चांस नहीं है जीवित रहने का और यहाँ पे हम आसानी से ख़त्म हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं हमारी पृथ्वी की, और पृथ्वी के बारे में हम यार क्या ही गए, बहुत ही अद्भुत। यहाँ पर आपको सब चीज़ें पर्याप्त मात्रा में मिल जाती हैं। आपको जीने के लिए ऑक्सीजन, पीने के लिए पानी, खाने के लिए भोजन, एक अच्छी व्यवस्था, पहाड़, ठंड, धूप, छाँव, सूर्य, अस्त होता हुआ सूर्य, उगता हुआ सूर्य, मतलब क्या चीज़ है यार पृथ्वी, मतलब बिल्कुल अमेजिंग है। तो हमारी पृथ्वी के लिए यार एक सब्सक्राइब तो जरूर बनता है। अगर आप चैनल में पहली बार हो तो यार एक लाइक जरूर करना, क्योंकि यार अगर हमारी पृथ्वी इस लायक है तो यार इसको तो एक लाइक बनता है ना।